हेलो दोस्तों, लाइव स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11.11 चैप्टर नंबर 11.1। और इस चैप्टर में हम लोग बनाने वाले हैं कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना। ओके दोस्तों, तो आप प्रश्न नंबर 1 देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया है। कहता है कि 7.6 cm लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। ठीक है दोस्तों, इसको हल किस प्रकार करेंगे आप देख लीजिए बढ़िया से। सबसे पहले कि 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचने की आवश्यकता है ना। तो इस 7.6 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, स्केल को बैठाएंगे और 7.6 सेंटीमीटर थोड़ा और बस हो गया इंड। 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लिए। और इसको जब भी आप रेखाखंड खींचिएगा तो मान लीजिएगा और लिख दीजिए यहाँ पर भी कि 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद जो है बोला गया कि 5:8 यानी कि 5:8 में विभाजित करना है। तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 13। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक न्यून कोण लेंगे और न्यून कोण ए को मानकर एक रेखा खींच लेंगे और उसको 13 बराबर भागों में बांट देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको एक न्यून कोण हम ड्रॉ कर लिए और इस रेखा को जो है हम 13 बराबर भागों में बांट देंगे। कोई भी एक माप फिक्स कर लीजिए आप और इसे 13 बराबर भागों में बांट दीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसे हम क्या करें दोस्तों, नाम दे देते हैं। जैसे ए है तो A1 ना, A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13। ठीक है दोस्तों, और इस यहाँ पर आप एक्स भी मान सकते हैं, सी भी मान सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ भी मान लीजिए। अब क्या करना दोस्तों कि ये बी से ये 13 को मिला देना है। बी से ये 13 को क्या करना है, मिला देना है दोनों बिंदु को। ठीक है, मिला दिए। अब इस रेखा के समांतर हमको और एक रेखा लेना है। ठीक है, वो कहाँ से लेंगे, 5 से। तो अब कोई भी समांतर रेखा लेंगे है ना, तो इसी के जैसा कोण होना चाहिए। मतलब कि जितना कोण ये रेखा बनाया है उतना ही कोण माप के हम यहाँ से कोण अगर सेम कर दें तो इसका रेखा भी समांतर खिंचाव चल जाएगा। तो कोण कैसे लेंगे, तो एक प्रकार को फैलाना है, डिवाइडर को, और अपने त्रिभुज के अनुसार, अपने आकृति के अनुसार अब डिवाइडर को फैलाइएगा और एक निश्चित माप लीजिएगा। चलिए हम ये माप को लगभग हम थोड़ा सा और फैला लेते हैं। कितना ठो ले लिए। ठीक है, अब इसी माप से A5 में बैठा के आप क्या करिए, यहाँ पर कट कीजिए। ठीक, अब फिर क्या करना है कि जितना यहाँ से यहाँ तक आप खींचे इसको माप लीजिए, है ना। कोण को माप लिए, इतना आया। अब यहाँ जहाँ कट हुआ था वहीं पर जाके आप माप के क्या करना है, कट करना है। ठीक है, अब जहाँ कटा इस कटान बिंदु से क्या करना है ना, A5 से ले जाके मिला देना। तो A5 से इस बिंदु को मिला दिए। ठीक, मिल गया। यहाँ नाम दे दीजिए आप C। तो ये बन के आप तैयार है दोस्तों। और यहाँ पर जो कि है ये आपका हो गया 5 और ये आपका हो गया 8 सेंटीमीटर, मतलब कि 5:8 में विभाजित हो गया। तो इसका क्या करना होगा दोस्तों, इसका चरण लिखना होगा, है ना। एग्जाम में चरण लिखना पड़ता है अगर आ जाए प्रश्न तो। किसका चरण सर, तो रचना का चरण। ये रचना है और रचना का चरण लिखना है कि आप क्या क्या किए, इसमें जो भी घटना घटा है इसमें उस बात को लिखना पड़ता है। ओके, तो नंबर 1 में क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है कि ए बी रेखाखंड आप कितना खींचे हैं, तो 7.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखिए कि 7.6, है ना। देखिए आप कि
7.6 सेंटीमीटर एक रेखा खंड खींचा गया ना, खींचा गया। दूसरा नंबर पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि ए बी तो रेखा खींच ली है 7.6 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है कि ए को न्यून कोण मानकर, है ना, इसको 13 बराबर भागों में बांट दिए। तो लिखिए ए को न्यून कोण मानकर एक रेखा खींचा गया तथा इसे 13 बराबर भागों में बांटा गया। नंबर 3 में क्या लिखना है दोस्तों, नंबर 3 में लिखना है कि A5 को बिंदु C से मिलाया गया। 4 नंबर पे लिखिए आप कि A13 को बिंदु B से मिलाया गया। ठीक है दोस्तों। और बिंदु 5 में क्या लिखिए आप कि AB रेखाखंड को, है ना, AB रेखाखंड को 5:8 में विभाजित किया गया और भी ये हम अपने तरीके से लिखे हैं। अगर आप अपने विचार के तरह लिखना चाहे या अपने, यदि आप इससे अच्छे भी लिख सकते हैं, है ना, यदि आप चाहे तो बदल कर भी लिख सकते हैं इसको। जैसे हम जिस प्रकार जो भी घटना किए, यहाँ पर जो भी घटना इस त्रिभुज के अंतर्गत घटा, क्वेश्चन के अंतर्गत घटा, ये बात को यहाँ पर लिखना होता है। ठीक, आप चाहे तो अन्य तरीका से भी लिख सकते हैं, ये अंक मतलब शब्दावली को चेंज करके भी लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर और एक बिंदु आप और लिख सकते हैं दोस्तों कि A5C और A13B A5C और A13B एक समांतर रेखा खींचा गया। A5C और A13B यह रेखा एक दूसरे के समांतर खींचा गया ये बात आप लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आप स्क्रीनशॉट यदि मारना चाहे तो मार सकते हैं। ठीक है, तो इस अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अगला प्रश्न में क्या दे के रखा है और उसको किस तरह से हल करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। में क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए कि 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की
2/3 गुनी हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, समरूप और आप सर्वांग में अंतर समझिए। समरूप का मतलब क्या होता है कि एक ही तरह का आकार दिखे उसको हम कहेंगे समरूप। जिस तरह से कोई छोटा त्रिभुज भी हो सकता है और कोई बड़ा त्रिभुज भी हो सकता है, लेकिन छोटा त्रिभुज में भी क्या होता है कि 3 भुजाएं होती है और बड़े त्रिभुज में भी क्या होती है, 3 भुजाएं होती है। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा त्रिभुज है और ये बड़ा त्रिभुज है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, समरूप कह सकते हैं, इसके जैसा कह सकते हैं, लेकिन इसको सर्वांग नहीं कर सकते हैं। सर्वांग में क्या होगा कि जितना साइज का ये त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज भी होगा इसी के साइज का होगा। जैसे कि एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर ढक देते हैं तो पूरा बराबर होता है, इसको हम कह सकते हैं क्या दोस्तों, सर्वांग कह सकते हैं, समरूप नहीं कह सकते हैं। तो आशा है कि आप सर्वांग और समरूप में अंतर समझ गए होंगे। और आते हैं अब 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है ना, भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करना। सबसे पहले क्या कीजिए आप कि स्केल लेकर 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लीजिए, जैसे हम पहले से करके रखे हैं, इसे माप लीजिए और 6 सेंटीमीटर देख लीजिए, ये 6 सेंटीमीटर मेरा ड्रॉ किया हुआ है। और उसके बाद जो है कि आप 4 सेंटीमीटर का चाप लीजिए, इसे बैठा के इस तरह से, हाँ, एक 4 सेंटीमीटर का चाप लीजिए और बिंदु ए मानकर यहाँ पर बिंदु ए पर मानकर क्या कीजिए, इसको कट कर लीजिए, ठीक है। और उसी तरह से फिर क्या कीजिए कि 5 सेंटीमीटर का चाप लीजिए और बिंदु बी को केंद्र मानकर इसको कट कर लीजिए। जहां पर कटा वहां से अब इस बिंदु से ए रेखा में मिला दीजिए और बी बिंदु पर मिला दीजिए। बिंदु ए और बिंदु बी में ले जाके क्या करेंगे दोस्तों, इसको मिला देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ठीक है, इसको मिला दिए, तो ये आपका हो गया 4 सेंटीमीटर और ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है दोस्तों ये जो होगा 2/3 गुनी होना चाहिए। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, मतलब सबसे बड़े मान क्या है, सबसे बड़ा मान 3 है। तो हम क्या करेंगे, ए से एक न्यून कोण खींचेंगे, ठीक है, और इसको हम 3 बराबर भागों में बांट देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस भुजा को कोई आप अपने मर्जी से माप लीजिए और 3 बराबर भागों में इसको बांट दीजिए। तो हम बांट देते हैं 1 2 3 और इसको मान लेते हैं A1 A2 और A3। और सबसे जो नीचे में होता है दोस्तों, जैसे कि 2/3 गुनी, तो सबसे जो नीचे में होगा ना, इससे आप क्या कीजिए, ये बिंदु बी से मिला दीजिए, बिंदु बी। तो बिंदु बी से क्या किया, हम इसको मिला दिए। उसके बाद कहता है कि 2/3 यानी कि 2:3 उसी तरह है, बट यहाँ पर गुनी कर दिया है। तो हम क्या करें कि इस रेखा के समांतर और एक अन्य रेखा खींचना होगा, है ना, इनके समरूप। तो हम क्या करेंगे, रेखा समांतर तब होगा जब कोण इसका हम बराबर कर देंगे, है ना दोस्तों। तो कोई अपने मर्जी से आकृति के अनुसार आप माप लीजिए, हम इतना ठो लिए और यहाँ से लेके इसको यहाँ पर मिला दीजिए। ओके दोस्तों, तो जो मिला दिए इसी माप से क्या कीजिए, बिंदु 2 पर बैठाइए और यहाँ पे ये ड्रॉ कर लीजिए। तो ड्रॉ कर लिए, तो अब क्या करना है कि जो ड्रॉ किए यहाँ से यहाँ तक कोण का माप लेना है, ठीक है, डिवाइडर फैला के माप इस प्रकार। तो माप लिए, जो माप आया और यहाँ बैठा के इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे, है ना, इस जगह। तो जहां कट हुआ वहां से क्या करेंगे, 2 से A2 से मिला देंगे, A2 से बिंदु A2 से लेके मिला दिए, ठीक है दोस्तों। तो अब इसी तरह से क्या होगा, इसी तरह से आप यहाँ पर भी एंगल का निर्माण होगा। तो इस एंगल की सहायता से यहाँ पर एंगल का निर्माण कर देंगे, इस एंगल की सहायता से। तो बिंदु बी में बैठाएंगे और एक एंगल हम इस तरह से खींच लेंगे। इसी माप से यहाँ पर एक एंगल खींच लेंगे, हाँ, एंगल बना लेंगे। फिर इस एंगल से यहाँ इसको माप लें और जितना भी माप हुआ यहाँ बैठा के फिर आप काट दीजिए, कट कर दिए। अब क्या कीजिए, फिर यहाँ से ले जाके आप यहाँ मिला दीजिए, बन गया, बन के अब तैयार भी हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से ले जाके इसको मिलाना पड़ेगा, इस तरह से मिला दिए। यहाँ पर आप C मान लीजिए, यहाँ पर C डैश मान लीजिए, यहाँ पर B है तो यहाँ पर B डैश मान लीजिए, ओके दोस्तों। तो अब यहाँ पर X मान लेंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा दोस्तों, आपको पता है कि क्या करना पड़ता है, रचना का चरण लिखना पड़ता है। इसका रचना का चरण हम
किस प्रकार लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दीजिए रचना, इस तरह से आप लिख लीजिए रचना का चरण, रचना का चरण। तो चरण नंबर 1, हाँ दोस्तों। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा गया। हाँ दोस्तों, दूसरी बात, दूसरा बिंदु कि ए को केंद्र मानकर केंद्र मानकर 4 cm का चाप लेकर, कितना दोस्तों, 4 cm, है ना। तो 4 सेंटीमीटर का चाप लेकर, 4 सेंटीमीटर का चाप लेकर बिंदु C से मिलाया गया। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से बिंदु तीसरा में क्या लिखेंगे कि B को केंद्र मानकर, किसको दोस्तों, B को, है ना। तो B को केंद्र मानकर और 5 सेंटीमीटर का चाप लेकर बिंदु C से मिलाया गया। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से और एक बात लिख सकते हैं कि A3 से B को मिलाया गया तथा A2 से B को मिलाया गया। ठीक है दोस्तों। और अगर बिंदु 5 लिखना चाहे तो और भी लिख सकते हैं। बिंदु 5 क्या, बिंदु 5 भी होंगे तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, या फिर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पर लिख देते हैं बिंदु 5। क्या होगा कि A2 B' रेखा के समांतर A3B रेखा खींचा गया। ठीक है दोस्तों, है ना। ये भी बात लिख सकते हैं और ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। और एक पॉइंट लिख देते हैं कि A B' C और C' एक अभिष्ट त्रिभुज बना। तो ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों फाइनल हो गया। यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बन के तैयार है। आप देख सकते हैं, या चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भाषा आप अपने मर्जी से भी लिख सकते हैं। ये बात हम पहले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं। ठीक है, ये जैसे हम लिखे हैं इस तरह का जरूर नहीं है, आप दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, अपने भाषाओं में लिख सकते हैं जिस तरह से आपको समझ में आता है।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना दोस्तों।